नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ कुछ अपनी कहने, कुछ आपकी सुनने। देखिए, आज हम फिर से बात कर रहे हैं कोरोना पर। आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है उसको लेके अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, 2 वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो क्या उनको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर उन्होंने ली तो कितना ये प्रोटेक्ट करेगी? कुछ लोगों में इस चीज़ को लेके चिंता है कि शायद उन्होंने वैक्सीन ले ली और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट कुछ सामने आ गए, तो वो अभी भी वैक्सीन को लेके डर रहे हैं और वैक्सीन अभी तक उन्होंने नहीं ली है। और दूसरी चीज़ है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है या फिर जो छोटे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ को लेके भी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं जो भी बात कर रही हूँ ये मेरा कोई इसके ऊपर पर्सनल जो है राय नहीं है। ये जो भी मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो एक्सपर्ट हैं, वो प्लस WHO की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैं यहाँ बात कर रही हूँ। मेरा वीडियो लेके आने का मकसद यही था, जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं पहुँच रही है, अगर मेरे थ्रू उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचती है तो शायद मेरे लिए ये कि अच्छी चीज़ होगी कि मैं उन तक वो बात पहुँचा रही हूँ जिसको लेके उनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है। वो काफ़ी चिंतित है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक बार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले वैक्सीन आपको लेनी है या नहीं लेनी है। तो आप लोग सोच रहे हो कि इस चीज़ की, कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन आएगी, कोई दवाई आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, वायरस जो विषाणु जनित जो बीमारियां होती हैं उनके लिए दवाइयां ना के बराबर होती है। आप पोलियो को ले लीजिए, पोलियो के लिए आज भी वैक्सीन, पोलियो जो इतने लंबे समय तक था आज भारत में ख़त्म हो गया है। वैक्सीनेशन ही उसका इलाज था। इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियाँ हैं, दवाइयाँ इनकी नहीं बनी है। और तो कोरोना वायरस के लिए भी वैक्सीनेशन ही एक इलाज है। तो सबसे पहली बात, आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से 2 वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। देखिए, वो 70% तक इफ़ेक्टिव है, यानी आपने वैक्सीन ले ली, दोनों की ही 2 डोज दी जा रही है। आपने पहली डोज ले ली, वो कुछ % इफ़ेक्टिव है। फिर उसके बाद आपको 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जाती है। उसके बाद आप अपने आप को 70 से 72% तक प्रोटेक्ट कर लेते हो वायरस से। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वो ये ना समझे कि हमने कोई जो है अमृत ले लिया है और अब हमें कुछ नहीं होगा। उनको भी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि मैं फिर बता दूं, ये वैक्सीन आपको 70 से 72% ही प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आप लापरवाही बरत रहे हो, मास्क नहीं पहन रहे हो, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आ रहे हो, तो हो सकता है आपको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो उस वायरस से लड़ने की क्षमता आप में अधिक होगी। ठीक है, ये मुद्दे। उसके बाद देखिए, जो लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर जो बच्चे को फीडिंग करवा रही है, उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो देखिए जो अभी एक्सपर्ट हैं उनकी राय प्लस WHO की गाइडलाइन के हिसाब से क्या है कि अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है उनमें बहुत कम ऐसी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी उन्होंने वैक्सीन ली है। तो अभी तक गवर्नमेंट के पास प्लस WHO के पास ऐसा डाटा बहुत कम है। तो डाटा कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि जो प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उनको ये वैक्सीन लेनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये कही है कि जिन भी कुछ महिलाओं ने ये वैक्सीन ली है उनको ऐसा मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। ध्यान रखिए, जिन्होंने ये वैक्सीन ली है मेजर साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन डाटा कम होने की वजह से अभी तक ऐसी लेडीज़ के लिए खुद के लिए ये डिसीजन छोड़ा है कि आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं ले सकते। या फिर जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती है कि उनको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर जिस हिसाब से उनको बताता है उस हिसाब से वो वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है फैसला कर सकती है। इसके अलावा देखिए दूसरी चीज़, ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, अगर वो हाई रिस्क वाले इलाके में रहती है, जैसे कि अगर वो कोई नर्स है, डॉक्टर है या फिर पुलिस लाइन में है, ऐसे ही क्राउडेड एरिया में रहती है, तो उनको वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि वो कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड हो जाएं। दूसरी चीज़, अगर आप सेफ़ अपने आप को रख सकते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को सेफ़ रखिए। अगर आप घर में रहते हो तो अपने आप को सेफ़ रखिए। और जब क्योंकि वैक्सीनेशन तो हर किसी को लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, वैक्सीनेशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो आप बाद में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो आप उसके बाद वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था आपका काफ़ी हद तक वो कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।